अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ईमान के घर बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। आप लोगों को पता है कि ईमान ने 1 मिलियन फॉलोअर्स की जो सेलिब्रेशन की थी, केक आया था और बहुत ज़्यादा इन्होंने एक खुशी का इज़हार भी किया था ऑन के व्लॉग में। और वो जो इंस्टा था वो ईमान का हैक हो गया है। उसमें ईमान की बहुत ज़्यादा मेहनत थी, ये कह लें कि बहुत बड़ी अर्निंग होती थी इंस्टा के ज़रिए। उसमें वो जो रील्स होती थी, प्रमोशन कुछ भी जो भी उनको प्रोडक्ट्स आती थी वो इंस्टा पे रील्स लगाती थी। इससे उनको बहुत अच्छी मतलब अर्निंग हो जाती थी, जिससे उनके अखराजात सब पूरे हो जाते थे। और उनकी अपनी अर्निंग है, ईमान की अपनी अर्निंग है, जबकि लोग यही शक व शोबा में हैं कि ये जो हुआ है ये रजब की वजह से हुआ है, जबकि इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। आप लोगों को पता हो कि अभी 1-2 दिन पहले ये जो हुआ है मसला, ये डोगर के साथ भी हुआ है। जब वो घूमने फिरने गए थे नारान से वापसी पे, डोगर सर पकड़ के बैठ गए थे और कहा कि मेरा इंस्टा मतलब ये हैक हो गया है, चाहे स्नैपचैट हो जाता लेकिन इंस्टा नहीं होता, मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे। बहरहाल ये रजब का काम नहीं है, अगर होता तो फिर रजब सरेआम आके बताता कि मैंने ये काम किया। उन्हें पहले ही कह दिया था कि इस औरत को डॉलर आते हैं, पैसे आते हैं, कमाती है, जो करती है करे, लेकिन मेरी जान छोड़ दे। ये रजब ने आके अपने उस पे टिकटॉक पे कहा था कि मेरी जान बख्श दे, चाहे डॉलर कमाती हो, जो मर्ज़ी करती हो, शाउट आउट प्रमोशन करती हो, ये आपकी अपनी ज़िंदगी है, मेरा इससे कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन मेरी जान छੱਡ दो। ये आके रजब ने टिकटॉक लाइव पे कहा था। और यहाँ ऑन ने भी कह दिया है कि मैं तो जिम से आया था, मैं सोया हुआ था, जब मैं उठा तो मुझे मैसेज आए थे कि रात को ये क्या हो गया है, ये क्या वबाल खड़ा हो गया है। तो मैंने कहा ये वबाल तो पहले भी खड़ा होता था, लेकिन अब मैं रात को जब लाइव आऊँगा तो मैं सारी सच्चाई आप लोगों के सामने रखूँगा, ये ऑन का कहना है। अब लोग इंतज़ार में हैं कि ऑन अब रजब के बारे में आगे क्या कहता है। जो रजब ने कहना था कह दिया, अब उसके बाद जो होगा आप लोगों के सामने है। कमेंट्स में आप लोगों ने भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।